प्यारे बच्चों नमस्कार। एनसीएल ऑपरेटर जो 2023 की वैकेंसी थी उसमें कट ऑफ क्या रही थी, 2026 में इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, इसको लेकर हम इसमें डिस्कस करते हैं। 2023 की मैं बता दूं कि फाइनल जब रिजल्ट आया था तो उन्होंने कट ऑफ जारी नहीं की थी, फिर भी हम उसका आइडिया लगा सकते हैं कैसे, वो भी बताऊंगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले कि जो वैकेंसी थी, जो पद थे वो कितने थे। अगर उसको हम देखें तो इसमें मैंने 2023 के भी लिख दिए हैं कैटेगरी वाइज और 2026 के भी लिख दिए। 2023 में जैसे यूआर में 147 थे, अब 199 है। टोटल पद बढ़े हैं क्योंकि 338 की बजाय 472 पद हुए हैं। पर समस्या कहाँ पे आई है कि समस्या आई है एसटी को। एसटी में अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पद 67 की बजाय 22 हो गए, तो अब इनकी कट ऑफ बढ़ने की पूरी उम्मीद है। दूसरा, एससी के पद जो है वो डबल हो गए, 47 से 90। ईडब्ल्यूएस के भी बढ़े हैं, पर सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है वो हुई आपकी ओबीसी से 47 से 117। ये सबसे ज़्यादा पद बढ़े हैं। बाकी अगर औरों को देखो सबसे ज़्यादा ओबीसी में ही पद बढ़े हैं, तो ओबीसी कट ऑफ थोड़ी सी सेफ रह सकती है, इसका मतलब ये है। अच्छा, अब मैं पदों पर ना जाते हुए कट ऑफ पर जाऊं तो यहाँ पे ये कट ऑफ डीवी के लिए जब बुलाया था बच्चों को 2023 में, तब 3 गुना बच्चे बुलाए थे डीवी में, ठीक है ना। हाँ, तो ये डीवी का मैं कहाँ लिखूं, डीवी का मैं यहाँ लिख दूं कि डीवी में 3 गुना बच्चे बुलाए थे। उस टाइम इन्होंने कट ऑफ जारी की थी, मगर फाइनल में जारी नहीं की, फाइनल में जस्ट रिजल्ट दे दिया इन्होंने। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं डीवी में कितनी गई भाई, यहाँ पे यूआर की गई है 57, ओबीसी 56, ईडब्ल्यूएस 52, एससी 53 और एसटी 49। तो कुल मिला के मतलब है कि 50-55 के अराउंड आपकी कट ऑफ घूमती रही। क्यों? क्योंकि ये जो पेपर था वो बहुत टफ आया था। ड्राइवर एग्जाम में कोई भी इतना टफ पेपर देखने में नहीं मिला। इसमें तो मैथ भी टफ था, जीएस भी टफ थी, इसका मेंटेनेंस पार्ट भी टफ था। अब इसमें देखें, फाइनल का अनुमान हम इसलिए लगा सकते हैं कि फाइनल के मैंने जो डीवी में बच्चों की रैंकिंग थी वो दी हुई थी, उस रैंकिंग के हिसाब से अंदाज़ा लगाया था कि यूआर के अंदर कितनी वैकेंसी आपकी 147। जब मुझे 147 ऊपर वाले चुनने पड़ रहे थे तो 61 तक वो बन रहे थे, तो उस हिसाब से 61 जा सकती है। पर कुछ कुछ बच्चे जो हैं वो फाइनल में नहीं सिलेक्ट होते, डीवी देने नहीं जाते हैं, तो मैं ये मान के चलूंगा कहीं उनका और सिलेक्शन हो जाता है, तो मैं मान के चलूंगा 60 तक लगभग हो गया होगा। वहीं अगर मैं ओबीसी में जाता हूँ तो ओबीसी में इसी आधार पर मुझे अगर 56 जो कट ऑफ डीवी की थी फाइनल देखनी हो, तो 47 वैकेंसी लेनी हो यूआर के बाद, क्योंकि पहले यूआर में सिलेक्शन होता है फिर उसमें सिलेक्शन होता है, तो इसके 147 लेने के बाद मैं ये 47 लेता हूँ, तो उस आधार पर मैंने अंदाजा लगाया था कि लगभग 58 पे इसकी चली जाएगी और 55 ईडब्ल्यूएस की ये फाइनल कट ऑफ है। मतलब इसमें यूआर क्या होगी आपकी 60 होगी, तो 60 नंबर ठीक है, उस पेपर के हिसाब से ठीक है, क्योंकि वो पेपर टफ था और टाइम भी कम मिला था। 2026 में मैं अगर बात करूं और मैं अंदाज़ा लगाऊं कि इतना ही टाइम देंगे, बहुत कम टाइम दे, ज़्यादा ना दे, तो पर एक फ़ायदा रहेगा कि पिछली बार पता नहीं था, अब आपको पहले से ही पता है कि इसमें कम टाइम मिलेगा, तो शुरू से ही बच्चे सीरियसली पढ़ेंगे इसमें, एक बात। दूसरी बात, वैकेंसी भी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा तो इसका पे पहले पता होने से कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा होने से कट ऑफ कम आएगी, लगभग वही रह जाएगी। पर एक बात है कि पेपर उतना टफ ना आया तो, अब पेपर डिपेंड करता है इसमें जो एजेंसी कराएगी उसके ऊपर। अब पेपर अगर सेम पैटर्न का रहता है तो आपकी ये जो 60 है ये जंप करके मतलब 65-67 जा सकती है उसी पैटर्न पर, क्योंकि इसमें जीएस भी 26 क्वेश्चन आए थे, जहाँ जीएस में 26 क्वेश्चन आते हों और टफ जीएस आती हो वहाँ पे नंबर कम आते हैं। अगर वहीं अब ओबीसी के देखें तो मान लो आप अंदाज़ा लगा सकते हो 65 के आसपास। ईडब्ल्यूएस है तो इसका भी लगभग 65 के आसपास इसकी कट ऑफ रह सकती है। एससी की वैकेंसी जो है वो बड़ी है, तो इसमें आप लगा सकते हो कि भाई 55 तो नहीं, आप कह सकते हो 60-62 तक इसकी। और एसटी की वैकेंसी जो है बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, तो लगभग की मेरिट की उम्मीद यही रहेगी 65 के आसपास। मतलब ये आपका अगर टफ पेपर आता है तब है, टफ पेपर आता है पहले वाला जैसा। अगर टफ नहीं आता है, आपको नॉर्मल कट ऑफ चाहिए, तो नॉर्मल आप यूआर के लिए जो है ना, नॉर्मल पेपर आता है
तब आप क्या टारगेट रखें। तो नॉर्मल पेपर में क्या करेंगे आप थोड़ा सा टारगेट ज़्यादा रखेंगे, और नॉर्मल पेपर में आप यूआर का जो टारगेट है, मेरे हिसाब से अगर 75 रख लेते हैं तो बहुत वाह वाह रहेगा, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। नॉर्मल पेपर आने पर, टफ पेपर आने पे आपका टारगेट जो है वो 65-67 के आसपास ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये एनालिसिस आपका है कट ऑफ का। अब आपको तैयारी करनी है, तो तैयारी करने के लिए बेटा ड्राइवर के इस टाइम 4 भर्तियां हैं जिनके आपको एग्ज़ाम देने हैं। हाँ, सीएसएफ भी है एक, इसमें मैं लिखना भूल गया, सीएसएफ का बैच भी हमारा है, वो ले सकते हैं। आईटीबीपी, एसएसबी, एनसीएल और सीआरपीएफ, इन पे अभी अंबेडकर जयंती को लेकर 14 से 17 अप्रैल, जो कि आज लास्ट दिन चल रहा है, इसमें डिस्काउंट है। जिसमें जैसे एनसीएल का 599 में है, सीआरपीएफ का 99 में है, एसएसबी का 199 में है, आईटीबीपी का 699 में है। ये अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो आप बैच ले सकते हैं। अगर मैं कुछ वीडियोस अगर आपको दिखाना चाहूँ, तो फार्म कैसे भरे, जिन बच्चों ने फार्म नहीं भरा है, तो ये वीडियो आप देख रहे हो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है एनसीएल की, आप इसको एक एक स्टेप पहले देख लेना, गलती ना हो आपकी। और ब्रेकिंग सिस्टम में 10 क्वेश्चन आए थे पिछले 2023 के पेपर में, तो आप कैसे पेपर थे लेवल देखना है। तो ब्रेकिंग सिस्टम वो 10 क्वेश्चन, इसके अलावा आपको जो टॉपिक है समझाने के लिए कैसा मैंने समझाया है, कैसे चित्रों का यूज़ किया है, ये डेमो है, उसको देख सकते हो आप। ये वैकेंसी की जानकारी के बारे में है, वो आपने देख ही ली होगी। मैथ सोनू सर कैसा पढ़ाते हैं, तो मैथ का ये डेमो है, क्योंकि मैथ भी आपका पिछली बार अच्छे खासे 15-16 क्वेश्चन आए थे और टफ लेवल था। और पेपर एनालिसिस पूरा 2023 का, कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे, किस सब्जेक्ट से कितने आए थे, और सब्जेक्ट में भी किस टॉपिक से कितने आए थे, ब्रेकिंग से कितने, कूलिंग सिस्टम से कितने, इंजन से कितने, ऐसे आपका मैथ में परसेंटेज से कितने, नंबर सिस्टम से कितने, वो सब एनालिसिस मैंने इस वीडियो में किया हुआ है, ये आप देख सकते हो। कूलिंग सिस्टम के एमसीक्यू देख सकते हो, इसमें 50% मैंने सिर्फ कूलिंग सिस्टम अकेले के कराए हैं, पूरा गहराई से छान मारा है कूलिंग सिस्टम को। और बाकी ऐसे वीडियो आपको नीचे इसमें मिलती रहेगी, स्ट्रेटेजी के की जो वीडियो है, डेमो है मन्नू मैम का, ठीक है। 2023 का पूरा पेपर सॉल्यूशन ये ड्राइवर पार्ट के 44 क्वेश्चन का सॉल्यूशन वो भी इसमें दे रखा है मैंने। ब्रेकिंग सिस्टम के सुपर 30 क्वेश्चन है, जिसमें मैंने 42 कराए हैं, लिखा सुपर 30 है, तो ये भी आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, आप इसको देख लें और बैच के साथ पढ़ाई हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मैं यही कहूँगा कि अगर हमारा पढ़ाया अच्छा लगता है तो आप 5 बच्चों तक, चाहे व्हाट्सएप या फेसबुक पे अपनी वीडियो को शेयर करके या वर्बली कह के 5 बच्चों तक हमारी वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप, जो मैंने कट ऑफ का दिखाया एनालिसिस, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। सब बच्चों को ऑल द बेस्ट।